रहस्यमयी वैम्पायर का गांव। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां के लोग सरल, शांत और प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन उस गांव में एक अजीब सी बात थी। रात के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात में गांव के चारों ओर एक रहस्यमयी शक्ति घूमती है, जो किसी को नहीं छोड़ती। गांव में एक नए परिवार ने आकर बसने का फैसला किया। परिवार में एक युवा लड़का आदित्य भी था, जो इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने सोचा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मुझे इसे देखना चाहिए। वो रात के अंधेरे में बाहर निकल पड़ा और गांव के बाहरी हिस्से की ओर चलने लगा। जैसे ही आदित्य गांव के पास के जंगल में पहुंचा, उसे अचानक एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। आस पास सब कुछ बहुत शांत था, परंतु हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक एक लंबी काली छाया उसके सामने आई। वो एक व्यक्ति जैसा दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो कोई और नहीं। आदित्य डर से कांपने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और वैम्पायर से पूछा, तुम कौन हो? वैम्पायर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इस गांव का अभिशाप हूँ, जो हर रात जीवितों से उनका जीवन छीनता हूँ। आदित्य समझ गया कि यह वही वैम्पायर था, जिसके बारे में गांव के लोग बातें किया करते थे। उसने तेजी से अपने गांव की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वैम्पायर उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगीं और सुबह की पहली किरण फूट पड़ी। वैम्पायर अंधेरे में गायब हो गया, क्योंकि वैम्पायर दिन की रोशनी में जीवित नहीं रह सकते। आदित्य ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि कभी कभी पुरानी कहानियां भी सच्चाई होती हैं। तब से उसने उस रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, पर वह जानता था कि वैम्पायर अभी भी उस गांव के आस पास कहीं छिपा हुआ था, अगली रात का इंतजार कर रहा था। इस कहानी का संदेश है कि कुछ रहस्य और डरावनी बातें हमारी कल्पनाओं से परे भी हो सकती हैं।